लोक विकास परिषद धारूर के पुलिस स्टेशन में गई और वहां पर दबाव बनाया, प्रेशर बनाया और वहां पर भी मुजरिमों के गिरफ्तारी तक लोक विकास परिषद के कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। बड़े खुशी और मसरत की बात है, सईदा कॉलोनी जटवाड़ा रोड, यहाँ पर लोक विकास परिषद का क़याम अमल में आया है, वार्ड का क़याम अमल में आया है। इस छोटी सी लेकिन पुरवकार नशिस्त की सदारत के लिए मैं पार्टी के सदर जनाब सैयद अब्दुल वाहिद साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ कि इस नशिस्त की सदारत कबूल फरमाएं। मौजूद सामाईन इकराम, यहाँ के महबूब भाई साहब जो एक फिक्रमंद शख्सियत है और साथ ही साथ दर्दनाक शख्सियत भी है, गुज़िश्ता कई दिनों से उनका इसरार था कि साहब यहाँ पर लीडरान तो बहुत है लेकिन दुश्वारियां उससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि कोई भी जो है तो नुमाइंदा सईदा कॉलोनी जटवाड़ा रोड की तरफ देखने को तैयार नहीं है। यहाँ के मासूम बच्चे परेशान, यहाँ के ज़ईफ परेशान, यहाँ के नौजवान परेशान, यहाँ हर किस्म के मसाइल का अंबार लगा हुआ है। लिहाजा एक मानों में ये सिस्टम में बैठे हुए भ्रष्ट अधिकारियों ने ये गिने चुने जो बस्तियां हैं, ये बस्तियों को कूड़ादान बनाने का जो है तो जिम्मा ले लिया, ऐसा लग रहा है, क्योंकि इस तरफ किसी की निगाह नहीं। तो यही तड़प के नतीजे में जनाब महबूब भाई और मोहम्मद जलील साहब, जफर आरिफ साहब, जनाब मोहम्मद जलील साहब अपने महबूब भाई यहाँ के अध्यक्ष बनाए गए, सदर चुने गए, और जनाब मोहम्मद जलील अहमद साहब उपाध्यक्ष के तौर पर चुने गए, और जनाब जफर शेख साहब यहाँ के सेक्रेटरी बनाए गए। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और हमारे प्रेसिडेंट जनाब सैयद अब्दुल वाहिद साहब के हाथों जनाब महबूब साहब का इस्तेकबाल होगा, फूलों के हारों के जरिए से इस्तेकबाल होगा। इसी तरह से जनाब जलील अहमद साहब का भी इस्तेकबाल पार्टी सदर के हाथों होगा। ये गुलपोशियों का मुख्तसर गुलपोशी का सिलसिला खत्म हुआ। शेख साहब का इस्तेकबाल, जो सेक्रेटरी चुने गए हैं, उनका इस्तेकबाल भी पार्टी मुख्तसर अंदाज में लोक विकास परिषद की गर्ज व गायत, यानी कि ये लोक विकास परिषद की बुनियाद क्यों डाली गई, इसकी क्या जरूरत पड़ गई थी, जो और पार्टियां होने के बावजूद लोक विकास परिषद का क़याम अमल में लाने की जरूरत पड़ी है। आज हम देख रहे हैं कि फिरका परस्ती उरूज पर है, जात के ऐनक से हर एक को देखा जा रहा है, नफरत का जहर घोला गया है माहौल के अंदर। तो इसी तरह से जगह जगह मसाइल के अंबार पड़े हुए हैं। सईदा कॉलोनी नजरअंदाज, नारेगांव नजरअंदाज, मिसरवाड़ी नजरअंदाज, बाईजीपुरा नजरअंदाज, ये सब सिस्टम की खराबी का नतीजा है। जो भ्रष्ट और फिरकापरस्त अधिकारियां और अहदेदार जो
जो ओहदों पर बैठे हुए हैं। तो हम ये सिस्टम को दफन करने के जो हमने तय किए, कहा कि ये भ्रष्ट सिस्टम दफन होना चाहिए, इसके जगह गड़ा है। तो लोक विकास परिषद का मकसद ये है, और लोक विकास परिषद एक अज़्म और एक इरादे को लेकर उठी है कि जो करेगा सबकी बात, जो करेगा सबकी बात, वही रहेगा हमारे साथ, और संघर्ष मानवता के लिए, यानी जद्दोजहद इंसानियत की बिका के लिए, ये लोक विकास परिषद का मकसद है। और दूसरी बात यह है कि आज जैसा कि सईदा कॉलोनी का जो रोड का मसला, पानी का मसला, बेनिश का मसला, हर चीज का यहां पर मसला है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान लिखा, वो संविधान के अंदर अगर हमारे साथ गलत अगर होता है, अगर हम तकलीफ में अगर आते हैं, तो हमको आवाज उठाने का और अधिकारियों के खिलाफ जो भ्रष्ट अधिकारी है, उन अधिकारियों के कान पकड़ने का हमको इख्तियार दिया है, संविधानिक इख्तियार दिया है। जलील साहब, हाफिज साहब की गुलदस्ती अकबर आ गए। हाँ, मोहसिन भाई, रईस भाई गुलदस्ती करेंगे। मेरे दोस्तों, मुझे बेहद खुशी और मसरत हो रही है कि आप लोगों ने लोक विकास परिषद का परचम अपने हाथों में उठा लिया है, और इस बात की आपको भी खुशी होगी कि लोक विकास परिषद सिर्फ औरंगाबाद में नहीं, बल्कि पूरे मराठवाड़े में अपने कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। लोक विकास परिषद के जो कार्यकर्ता है, वो अवामी खिदमत के जुनून में अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए मराठवाड़े में जो है तो कारगुजारी काम को अंजाम दे रहे हैं। लोक विकास परिषद के काम को देखते हुए सारे मराठवाड़े में आज लोक विकास परिषद का डंका बज रहा है। इस बात की खुशी आप लोगों को भी होगी इंशाल्लाह। औरंगाबाद आज हमको खड़ा करना इसलिए है कि आज हमने देखा कि अभी 2 दिन पहले बीड़ में जमात के जिम्मेदारों को कुछ फिरका परस्तों ने उन पर मॉब लिंचिंग की कोशिश की थी। वहां पर जो है तो लोक विकास परिषद का एक वक्फ, एक शिष्टमंडल, जिसमें मैं, हाफिज साहब, हबीब साहब, हमारे मराठवाड़ा अध्यक्ष, हमारे गाड़े साहब, ऐसे लोग वहां गए धारूर तालुके में। वहां जाके उनसे मुलाकात की, पुलिस ने क्या कार्रवाई की उनसे ये जानकारी ली। पुलिस ने 307 दाखिल किया था, 324, 323, 504, 506 ये दफा पुलिस ने दाखिल की थी, लेकिन 295, 295 ये कलम पुलिस ने दाखिल नहीं की थी। लोक विकास परिषद धारूर के पुलिस स्टेशन में गई और वहां पर दबाव बनाया, प्रेशर बनाया, और वहां पर भी मुजरिमों के गिरफ्तारी तक लोक विकास परिषद के कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। इसी काम की वजह से आज औरंगाबाद से ज्यादा बीड़ में लोक विकास परिषद का काम चल रहा है, परभनी में चल रहा है, पाथरी में चल रहा है, सेलू में चल रहा है, मंठा में चल रहा है, माजलगांव में चल रहा है। तो औरंगाबाद, अब जब वो लोग औरंगाबाद में आ जाए और यहाँ पर किसी को पूछे कि भाई लोक विकास परिषद क्या है, तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि लोक विकास परिषद औरंगाबाद से शुरू हुई वो आग है जो सारे गरीबों के मसाइल इस आग में जल जाएंगे। ये वो आग है जो जातिवाद को इस आग में जला देंगी। तो लोक विकास परिषद के सदर होने के नाते आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर
सईदा कॉलोनी में महबूब साहब को जो है यहाँ का वार्ड अध्यक्ष बनाया गया है और मोहम्मद जलील साहब को वार्ड उपाध्यक्ष बनाया गया है और जफर शेख साहब को जो है तो सेक्रेटरी बनाया गया है। इनके साथ तमाम वो साथी जो इनसे जुड़े हैं, लोक विकास परिषद से जुड़े हैं, मैं तमाम को मुबारकबाद देता हूं और उनके लिए ये कहना चाहता हूं कि किसी भी मजहब का, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का कोई भी इंसान जो इंसान होना चाहिए वो तकलीफ में है तो उसके मदद के लिए आगे बढ़िए, आप उसका काम कीजिए। आपसे वो काम अगर नहीं होता तो लोक विकास परिषद के जिम्मेदारों के कानों पर वो बात को डालिए। इंशाल्लाह हर मसले को हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।